ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हैप्पी 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 न्यू ईयर विद योर फैमिली। आप सबकी सब मुरादें, सब सदिच्छाएं पूरी हों इस न्यू ईयर में 2026 में। एंड देखते हैं न्यू ईयर के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। ये 2026 के लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स इस न्यू ईयर पे आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रेम का पक्ष अधूरा पड़ा था, जो आपको ज़िंदगी में प्रेम नहीं मिला था, वो भर भर के इस साल मिलेगा। भर भर के प्रेम के लिए आप ना तरसे हो। मुझे तो कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको बचपन से ही प्रेम नहीं मिला। हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ कोई इशू हुआ हो, तो नहीं आपको वो बचपन का माता पिता का प्यार नहीं मिला। फिर बड़े हुए तो शायद दोस्त भी इस कैटेगरी के नहीं रहे होंगे, उन्होंने भी आपको चीट ही किया होगा। और जब अगर आप मैरिड होंगे तो शादी में भी प्रॉब्लम आई होगी। यानी आपको प्यार ना मिलते हुए मुझे दिख रहा है, अभी तक आपको प्यार नहीं मिला होगा। लेकिन ये 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए, प्रेम जीवन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ लवर्स और या हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पे आपको प्रेम मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं से भी, हर जगह से आपको प्रेम मिलेगा। माता पिता का प्रेम अगर बचपन में नहीं मिला, तो अब कोई भी परिवार में लोग जो होंगे माता पिता की एज के होंगे, वो उस तरीके का प्रेम देंगे आपको। या किसी भी तरीके, जिस तरीके के प्रेम के लिए आप तरसे होगे, हर तरह से प्रेम से परिपूर्ण होते हुए आप मुझे 2026 में दिख रहे हो। आपके जो पहले जो दोस्त थे, जो भी सहेलियां थी, वो चीटिंग वगैरह अगर करी, दिमाग से जो आपसे मिले थे, अब आपकी ज़िंदगी में जो व्यक्ति आएगा वो दिमाग को साइड करके आएगा, वो दिल से आएगा। वो बस सिर्फ आपको चाहने आएगा कि आप अच्छे हो, आप प्यारे हो, आपको प्यार करना चाहिए। इसलिए इसलिए ऐसे लोग अब ज़िंदगी में आएंगे। अब वो लोग ये साल छटनी कर देगा, छटनी कर दे। वो लोग नहीं रहेंगे आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको दर्द दिया था। सिर्फ प्यार देने वाले, प्यार और सम्मान देने। आप कहोगे कि हे ईश्वर, अच्छा हुआ कि आपने अब तक प्यार नहीं दिया था, क्योंकि सच्चे लोग तो मुझे अब मिलने थे। सच्चे लोगों के मिलने का समय तो अब आया है। अब सच्चा प्यार आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात, प्यार से भरा हुआ मुझे ये 2 साल 2026 लग रहा है। मतलब इतना प्यार कि आप ना, आपकी खुशी से आंखें छल चला जाएंगी। आप कहोगे कि हे ईश्वर, इस लायक नहीं था, इतना प्यार के लायक नहीं था मैं, इतने प्यार के लायक नहीं थी जितना आपने दे दिया। आप पे परमात्मा का प्रेम बरस रहा है, और जिस पे परमात्मा का प्रेम बरसता है उसे उसकी कायनात तो प्रेम करेगी ही करेगी। जिसे परमात्मा प्यार कर बैठे तो उसकी कायनात तो फिर उसकी हो ही जाएगी। आप पे भर भर के प्रेम। सबसे बड़ी बात, प्रेम जीवन के लिए, प्रेम के लिए सबसे अच्छा है आपका प्रेम पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है। बहुत बहुत प्यार, हर कोई आपको प्यार करे। जो एक बार बात करेगा वो प्रेम करेगा। और शक्ति देखो क्यों करेगा। आप अपनी शक्ति स्वरूप में स्थापित हो रहे हो। शक्ति स्वरूप, मुझे यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फील हो रही है। कोई डिवाइन फेमिनिन है और जीवन गुजर गया प्यार के लिए तरसते हुए। एक तरह से रेगिस्तान में चलती रही आप। आपने ये मान लिया कि प्यार है नहीं, इस धरती पे प्यार है नहीं, ये भी मान लिया आपने। और जब है नहीं, चलो प्यार नहीं है धरती पे, कोई बात नहीं, मेरे दिल में तो है, मैं दे देती हूँ सबको प्यार। किसी के पास है नहीं, कोई मुझे दे नहीं पाएगा, मैं दे देती हूँ। मुझे परमात्मा दे रहा है, चलो मैं दे देती हूँ। इस तरीके से आपने ज़िंदगी जी है। लेकिन ये 2026 आपको शक्तिशाली बना रहा है। और आपकी शक्ति सिर्फ प्रेम ही नहीं है, प्रेम तो अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन आपकी मटेरियल ग्रोथ,
फाइनेंशियल आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी और स्ट्रॉन्ग हो रही है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी आपको और डीप हो रहे हैं, और ज़्यादा आप भगवान के करीब जा रहे हो। आपके आगे ना कोई ठहरेगा नहीं। कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आएगा ना, उसको, वो आपको देख के आपसे बातें करके उसका दिल बदल जाएगा। ऐसी आपकी और हो गई, इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप प्यार से भर गए हो, इतना ज़्यादा आपने आपने अध्यात्म अपनाया है कि परमात्मा उतर आया है आपके दिल में, आपकी आत्मा में परमात्मा बैठ गया आके। भरे हुए हो आप प्रेम से, असीम कृपा है, असीम। ये 2026 आपको, मतलब एक तरह से मैं क्या कहूँ, बस ये मान लो कि चमत्कार भले ही आप ना करो, जैसे भगवान चमत्कार कर देते हैं, लेकिन परमात्मा से कम मुझे नहीं दिख रहे हो। मतलब परमात्मा से कम का मतलब ये है कि वो दिव्यता, वो सात्विकता, उसमें आप कम नहीं दिख रहे हो। आप ये महसूस कर पा रहे हो जो आत्मा है वही तो परमात्मा है। आत्म भाव में मुझे जीते हुए आप दिख रहे हो, मुझे आत्म भाव में जीते हुए। इतने प्यारे आप हो, और मुझे आपकी वाइट ऑरा फील हो रही है, और वाइट ऑरा पीस वाली, पीस एंड हैप्पीनेस वाली एनर्जी आपकी आ रही है। और जहाँ खड़े होगे, जहाँ खड़े होगे, वीराना में खड़े होगे वहाँ चमन खिल जाएगा, रेगिस्तान में खड़े होगे वहाँ झमाझम बारिश हो जाएगी। ऐसा व्यक्तित्व आपका होगे, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो बरस पड़ेगी वहाँ पे जहाँ आप खड़े होगे। किसी परेशान व्यक्ति की ज़िंदगी में आप चले गए तो परमात्मा उसके दुख दर्द दूर कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि परमात्मा का अपना प्यारा बच्चा यानी आप किसी के दुखी मन को हील करने पहुंच गए तो परमात्मा उस पर कृपा कर देगा। सिर्फ इसलिए कर देगा क्योंकि आप उसके लिए प्रे कर बैठे, क्योंकि आप उसके उसके घर पहुंच गए, उससे 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 मिल लिए आप। बस आपकी वजह से, क्योंकि आपको भगवान ने इतना तराशा, इतना तराशा, इतना तराशा कि भगवान ने बिल्कुल अपने जैसा गढ़ दिया आपको। अब आप जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ बरस जाएगी आप पे चीज़ें। और अपना ही नहीं, आप तो बदल ही गए हो, आप तो दिव्य हो ही गए हो। आपकी शक्ति को कोई मात नहीं दे सकता। अब कोई ब्लैक मैजिक, कोई रिचुअल्स, किसी के कोई टोने टोट के आप पे असर नहीं करने वाले, क्योंकि आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थापित हो चुकी हो, आप शक्ति स्वरूप में आ चुकी हो, आप रियल डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हो, आपका डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है, आपकी 1-to-1 बात हो रही है, आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो, यूनिवर्स आपको क्विक रिप्लाई कर रहे हैं, क्विक रिप्लाई। अगर किसी बात का उन्हें जवाब नहीं देना होगा तो आपको वो ये भी बोल रहे हैं कि अभी वेट करो, यानी आपको आपकी बात का जवाब आ रहा है। कोई भी आपकी बात ऐसी नहीं होगी कि जिसका यूनिवर्स आपको जवाब नहीं दे रहा होगा। ये 2026 में तो ये चीज़ और बढ़ जाएगी, और ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन बढ़ जाएगा। जितना डिवाइन कनेक्शन बढ़ेगा उतने ही धरती पे आपका ये मटेरियल वर्ल्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। मटेरियल वर्ल्ड में आपकी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिख रही मुझे जिसके लिए आप ये कहोगे मेरे पास ये कमी है। हर चीज़ आप प्रेम देने में, आपको ये तो पता रहेगा कि कोई अगर प्रेम का दुरुपयोग करे तो उसको सबक भी सिखाना है, लेकिन सबको भर भर के प्यार और सम्मान दोगे। क्यों? क्योंकि आप प्यार और सम्मान से भर गए हो। 2026 आपको दिव्य बना के जा रहा है। दिव्य, समझो जरा दिव्यता क्या होती है। आप देख रहे होगे, आपके अंदर बदलाव आपने देखे होंगे, यानी 25 के लास्ट मंथ में, नवंबर दिसंबर में आपको अपने अंदर बदलाव दिखने लगे होंगे। वो दिव्यता आपके अंदर भरी गई है, इसलिए कि ताकि आप स्प्रेड कर सको, धरती पे। यहाँ पे फाइनेंशियल जो भी आपको इश्यूज थे, जो भी आपको टेंशन थी, स्ट्रेस आपने झेला था, वो सब अब खत्म होने वाला है। और आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप सोचोगे इसको इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें। सारी प्रॉब्लम मुझे खत्म होते हुए दिख रही है पैसे की। और आपका जो कर्मा चल रहा था ना, जो शनिदेव, जो दंडाधिकारी हैं, जो आपको दंड दिए हुए थे, आपके कर्मा पे करा रहे थे, तो वो पे होने का टाइम आ गया। और वो कर्मा, पता है, जितना आपने कर्मा पे किया है इससे कहीं ज़्यादा कर्मा आपका था, इससे कहीं ज़्यादा। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में चले गए, आप भक्ति करने लगे, इसकी वजह से वो कर्मा कम में, आपको भले ही लग रहा हो कि मेरा बहुत था, आपको ये नहीं पता जितना है उससे कई गुना ज़्यादा कर्मा था आपका, कई गुना ज़्यादा कर्मा था। लेकिन आपने भक्ति करी तो भगवान उसको डिडक्ट करते गए और एट लास्ट आपको इतना मिला, जो कि इस जीवन में काफ़ी हद तक हो सकता है कि इस जीवन में आपका सारा कर्मा रिलीज हो जाए, ऐसा भी है, वरना कई जन्म लग सकते थे। और आप आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप सोचोगे कि
ये इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, मेरा पास जो पैसा है वो एक भी पैसा बर्बाद ना हो, यानी गलत जगह पे ना जाए, इस बात की हमेशा आपको चिंता रहेगी। पैसे के मामले में ये 2026, हाँ ये ध्यान रखना, जो और भी रखोगे भी आप जितना पैसा आध्यात्म की राह पे खर्च करोगे, यानी जितना सात्विक लोगों, सच्चे लोगों की मदद करने में खर्च करोगे, उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। 26 स्पेशल इस बात के लिए याद रखना, जितना आप सही जगह पे यानी दूसरों की मदद करने में पैसा खर्च करोगे, उतना ही आपका पैसा बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना आप। और मैसेज देख लेती हूँ मैं, यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने अपनी साइकिल से निकल आएंगे, पुराने, अभी मैंने बोला था लव के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, तो लव के लिए अच्छा रहेगा, साथ में ये सिनेरियो भी बनेगा कि जो लोग अपने नहीं लव लाइफ में फंस गए थे या मैरिड लाइफ में फंस गए थे, जो लोग संन्यास लेना चाहते थे, संन्यास का मतलब है कुछ गृहस्थी चलाते हुए भी वैराग्य में रहना, उनका वैराग्य नहीं सध पा रहा था, तो अब जो वैराग्य साधना चाह रहे थे उनका वैराग्य सधेगा, जो चाह रहे थे, जबरदस्ती का वैराग्य नहीं मिलेगा ये 2026 में, जो वैराग्य चाह रहे थे कि मेरी जिम्मेदारियां पूरी होती जाएं और मैं इच्छाओं में और इन रिश्ते नातों में ना फंसूं, तो उनके साथ ये भी होगा कि उनका वैराग्य भी फलीभूत होगा। भावनाओं पे आप कंट्रोल कर पाओगे, और कंट्रोल कोई दबानी नहीं है, भावनाएं आपको दबा नहीं रहे हो, आपकी भावनाएं कंप्लीट हो रही है, आप वो सुख भोग पा रहे हो, आपको अंदर से वो तृप्ति आ रही है कि चलो ठीक है, इतना अच्छा भगवान ने जीवन दे दिया, इतना सब मेरे मुझ पर कृपा कर दी, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस दे दिए, अब बस मुझे परमात्मा की तरफ ही जाना है। तो जो वैराग्य साधना चाह रहे हैं, उनका गृहस्थ में रहें या ना रहें, उनका वैराग्य सध रहा है, गृहस्थ में रहते हुए भी उनका वैराग्य सध जाएगा इस 2026 में। तो देखो 2026 जो प्रेम के लिए तरसे हैं उनको प्रेम मिल रहा है, जो आध्यात्म में जाना चाह रहे थे, वैराग्य साधना चाह रहे थे, उनका वैराग्य सध रहा है। तो सीधा सीधा मैसेज यूनिवर्स का ये है कि जो अब तक जो करना चाह रहा था 25 में, जो जो इच्छाएं पूरी रह गई, यानी अब तक के जीवन में जो इच्छाएं पूरी रह गई थी, जिसकी जो इच्छा पूरी रह गई, अधूरी रह गई थी, सॉरी, फिर भी पूरी वर्ड, यानी इतना कंप्लीशन की एनर्जी है कि पूरी वर्ड ही आ रहा है, यानी जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जितनी भी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, वो सब 26 में पूरी होगी। और वो इच्छाएं कोई भी हो सकती हैं आपकी, किसी की प्रेम से है, किसी की शिक्षा से, किसी से प्रेम का नाम लिया, देखो नाइट ऑफ कप्स आया। ये 26 में आपका ट्रू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपकी अगर मैरिज नहीं हो रही थी तो मैरिज सच्चे व्यक्ति से होगी, और अगर कोई आपको छोड़ के गया था और वो सही था, वो वही आपका सही काउंटर पार्ट था, तो वो चेंज होके भी आएगा, यानी आपका पर्सन, यानी सच्चा प्यार आप मुझे आते हुए दिख रहा है 2026 में। जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपको ऐसा सच्चा प्यार मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका होके रहेगा, सिर्फ आपका होके रहेगा। वो आपको कोई गिफ्ट भी देगा, और पूरी शक्ति से वो आपकी तरफ आ रहा है, और थोड़ा उसकी ना इंटीमेसी वाली एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट ही इस लेवल का करोगे, आप उसे इस लेवल का अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ इस तरीके से बढ़ रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, सच्चा प्रेम जो तड़प के आपसे मिलेगा आके, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ, यूनिवर्स का मैसेज क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ दिख रहा है, 7 ऑफ वैंड्स भी है, 5 ऑफ वैंड्स भी है, और हालांकि बाद में स्टेबिलिटी भी है। देखो 5 ऑफ वैंड्स, आप ना विचारों में जो आपके चल रहा है ना, स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रेस की क्या होगा कैसे होगा, तो आप साइन पे ध्यान दें, साइन पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने का मतलब ये है, आपको ड्रीम में अगर दिखाया जा रहा है कुछ, आपकी जो प्रेयर्स हैं उसके रिलेटेड कुछ दिखाया जा रहा है, या किसी और तरीके से आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, तो वो यूनिवर्स के मैसेज गलत नहीं है, वो यूनिवर्स सही मैसेज दे रहा है कि जिस आपकी कोई मान लो विश है वो पूरी नहीं हो पा रही, आपको लग रहा पता नहीं होगी या नहीं होगी, या कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति ज़िंदगी से जाएगा या नहीं जाएगा, और आपको साइन मिल रहे हैं कि वो जाएगा, तो फिर इस कश्मकश में ना रहो कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। आपको साइन मिल रहा है कि ये व्यक्ति जाएगा, तो फिर वो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है पता नहीं है ऐसा करने से सॉल्व होगी या नहीं होगी, बट यूनिवर्स ने आपको साइन दे दिया, आपको ड्रीम में दे दिया, या कहीं से कोई टेक्स्ट दिखा दिया, और वो की कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो फिर ट्रस्ट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये लास्ट बचा है, केवल लास्ट कन्फ्यूज़न बचा है, ये लास्ट प्रॉब्लम बची है आपकी ज़िंदगी की, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने की। यानी अभी तक तो आपके साथ ऐसा भी रहा होगा कि जॉब आज लगा कल छूटा, आज लगा कल छूटा, अभी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं फिर कम मिल रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ रही होंगी, बट अब नहीं रहने वाली हैं। ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी पड़ाव।
आपकी जीवन यात्रा का, अब आखिरी पड़ाव का मतलब जीवन यात्रा की बात नहीं कर रही हूँ, आपके जीवन में संघर्ष का ये आखिरी पड़ाव है, जीवन में जो आपने स्ट्रगल किया उसका ये आखिरी पड़ाव है। इस आखिरी पड़ाव से आप निकल जाएंगे, तो देखिए, और निकल ही रहे हैं 26 में अपने जीवन की, यानी 25 जो था, जो 25 था वो आखिरी पड़ाव था आपके स्ट्रगल का। 26 में आप ये अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप हासिल कर लेंगे। आप कहेंगे कि हाँ, अब मेरे सारे काम, यानी अब ये नहीं कि अगर आज जॉब नहीं रहा तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। अब ये है कि आप निश्चिंत रहोगे कि हाँ, मेरे पास, आपके सोर्स ऑफ इनकम ऐसा जनरेट हो जाए कि आप काम भी नहीं करोगे अगर, तब भी पैसा आएगा। बहुत सारे पैसिव इनकम होती है, पैसिव इनकम ऐसी जनरेट हो जाएगी कि काम नहीं भी करोगे तब भी आपकी लाइफ में आपके पास पैसा आता रहेगा। तो वो स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आते हुए 2026 में दिख रही है। यानी अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो 2026 आपके हर दर्द को मिटा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भर रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका जीवन 2026 में खुशियों से भर जाए, आप सबकी सदिच्छाएं पूरी हों, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।